ये प्रश्न है अपना। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, यानी कोई काम होता है, काम का होना ही क्रिया है। जैसे रमेश खेल रहा है, काम क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, रोना, ये सारी क्या है? क्रिया। इन्हीं से ये पता चलता है कि काम हो रहा है। क्रिया का मतलब ही हो गया, अपने कहते हैं ना आदमी, ठीक है, क्रियाशील है यानी एक्टिव है। अब इसी क्रिया को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? सिमिलर है, तीनों भाषाओं में क्रिया तीनों में चलती है, लेकिन उसको दूसरे नाम से जानते हैं। इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं क्रिया? कोई तो बताओ। संस्कृत में ये तो गलत हुआ। नाम सुना है वर्ब? ठीक है, वर्ब नाम सुना है ना? हाँ, तो क्रिया इंग्लिश में वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। नाम सुना है? यानी हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद, यानी सहायक क्रिया। जैसे इस वाक्य में है सहायक क्रिया है, ठीक है, वैसे ही उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब यानी क्रिया। यही चीज संस्कृत में क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? धातु। धातु रूप। पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, पढ़ती, पढ़ता है। ठीक है ना? हमें जब तरह से पूछ जाता है, ठीक है, बताते जाओ, कंटिन्यू लो। ठीक है ना? तो ये चीज है धातु रूप। हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब, और संस्कृत में धातु। तीनों एक ही चीज है, तीनों भाषा में अलग अलग रूप से। हम बता दो काम की चीजें, काम आए। आप मैं तो करते रहूं। हाँ, ठीक है। अब देखो, बता दें कितने आठ बताओ। अपने एक लकार होता है ना संस्कृत में। जैसे एक अपने सामान्य बात करें, लट लकार, ठीक है। लकार मतलब क्या होता है? पीछे भूल गया। जो संस्कृत में लकार होता है वो हिंदी में क्या कहलाता है? काल। क्या कहते हैं? काल। काल। और इंग्लिश में टेंस, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस। नाम सुना है ना? जोड़ना है कि ये चीज है क्या, समझ रहे हो ना? आ रहा है, आपको पता है, नाम सुना हुआ है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसका दूसरा रूप भाषा में, संस्कृत में ये कहलाता है, हिंदी में ये कहलाता है, इंग्लिश में ये कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश का टेंस, संस्कृत का लकार और हिंदी का काल, तीनों एक ही चीज है। चलो ठीक है, ये बता तो जाओ, व्याकरण तो सबके आएगी इनकी।